राइट, सो लेट अस टॉक अबाउट द माउंटेन रेंजेस। स्टेट वाइज हम लोग बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ लद्दाख। अब ये यूटी बन चुका है। सो वहां पर देयर वी हैव द काराकोरम रेंज, एंड दैट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, जो कि आपका पीओके में है। देन लद्दाख रेंज इज देयर, जहां पर आपका लेह सिटी है। जास्कार रेंज इज देयर विच सेपरेट्स लद्दाख फ्रॉम कश्मीर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन देयर इज नुनकुन पीक्स इन लद्दाख। उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या है? पीर पंजाल रेंज है। That is the longest middle Himalayan range. Then there is Harmukh Peak and Nanga Parbat. Okay. So Nanga Parbat is located where? Is it located in Pak occupied Kashmir? Yes. यहाँ देखिए, तो ये जो पार्ट है, जनरली इतना पार्ट जो है वो पाकिस्तान के पास है, और ये वाला जो पार्ट है वो चाइना के पास है, और जो बीच का बचा वो हमारे पास है। नाउ अगर आप देखेंगे, सबसे ऊपर काराकोरम है, दैट इज फाइन। ये रहा कुनलुन, जहाँ को जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये रहा आपका पामेर नॉट। ओके। और उसके नीचे लद्दाख है। देन देर इज जास्कार। जास्कार के बारे में हमने क्या पढ़ा था? लद्दाख को कश्मीर से लद्दाख को कश्मीर से सेपरेट कर रहा है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद वी हैव द पीर पंजाल। नाउ पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट मिडिल हिमालयन रेंज, और आप देख सकते हो कि कश्मीर में है, यहाँ पर है। सो पीर पंजाल में से क्या चेनाब रिवर आपका जा रहा है? पीर पंजाल में से। और उसके ऊपर से क्या झेलम जा रहा है? यस। ओके, देन यू सी देयर इज द शिपकीला पास। तो शिपकीला से कौन एंटर करता है इंडिया में? सतलुज एंटर करता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद दिस इज द बारालाचाला। यहां से कौन सा रिवर आपका निकलता है? ब्यास। क्या ब्यास निकलता है? और व्हाट अबाउट द रावी रिवर? क्या वो भी कुल्लू हिल से निकलता है, रोहतांग पास के पास से? यस। ओके। तो ये जो है, दिस इज समथिंग दैट should be there. Now here is the Zojila Pass. Okay. So what is so special about the Zojila Pass? जो ये जोजिला पास है, what is so special about it? क्या ये श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे NH1 पे लोकेटेड है? ओके, सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर। ओके। और ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर क्लोज रहता है, और यहीं पर आपका इंडो पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1948 का, वो आपका हुआ था। ओके। देन अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं, हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर धौलाधार रेंज है। एंड यहाँ धौलाधार रेंज में विच सिटी इज देयर? धर्मशाला। देन देयर इज द पीर पंजाल रेंज। ओके, सो पीर पंजाल इज, एज यू कैन सी, इज शेयर्ड rather between the two states. Rohtang Pass is there, and this connects Kullu to Lahaul Spiti. Baralachala is there, और ये लेह मनाली रूट में है। देन यू हैव द रेओ पुरगिल। दिस इज द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश, इसको याद रखिएगा। रेओ पुरगिल जो है, इट्स द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। ओके। चैल हिल्स। सो चैल में देखा है आपने? चैल हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, जो हमारे क्लासमेट की नोटबुक्स आती थी, उसमें ये फैक्ट लिखा रहता था लास्ट पेज में, है ना? चैल इज द हाईएस्ट ग्राउंड। ओके। पालमपुर में वो टी प्लांटेशन है। एंड सोलांग वैली इज नोन फॉर द एडवेंचर स्पोर्ट्स। ओके। पंजाब की बात करेंगे तो वहां पर शिवालिक हिल्स इज देयर, एंड पंजाब में हिमालयन फुट हिल्स इज देयर। अगर आप यहाँ देखोगे, दिस इज द हिमाचल का मैप। ओके। हियर इज द नाग टिब्बा। या ये एक इंपॉर्टेंट हाइकिंग साइट है उत्तराखंड की, टुवर्ड्स द बॉर्डर। ओके।
Then what you can see here is the रोहतांग पास. ओके, ये क्या है? पोंग डैम है. पोंग रिजर्वायर पोंग डैम से बना है, ब्यास रिवर पे. यस. Why can't we build a proper dam on this? What could be the reason? जनरली हम अवॉइड करते हैं, लेकिन इस पे हमने तुरंत बना दिया. उसके पीछे का रीजन ये है कि ब्यास इज अ टोटली इंडियन रिवर. इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड इट ends in India by going to Satluj. ओके. सो क्या इजी बना देता है ये, बिकॉज 100% हमारे कंट्रोल में है ये रिवर. ओके. यस. अंडर IWT भी हमारे कंट्रोल में है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. ऑलराइट. हियर इज द स्पीति वैली, लाहौल स्पीति जो है आपका, इट इज देयर. एंड देन विच इज द हाईएस्ट पीक? सो हाईएस्ट पीक हमने क्या पढ़ा था? रियो पुरगिल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल. व्हाट एल्स यू हैव? सरचू. तो सरचू कहाँ पर आपने सुना है? कहीं और हमने सरचू के बारे में सुना है? वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट सरचू. पिन वैली, बहुत बढ़िया. क्या उसमें सुना है हमने कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में? कोल्ड डेजर्ट में. सो हैव यू वी टॉक्ड अबाउट दिस, है ना? पिन वैली, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरचू एंड चंद्रताल कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश. ओके, वेयर इट इज लोकेटेड? इन हिमाचल प्रदेश. ये याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हेयर इज योर शिमला हिल्स, और ये नीचे की तरफ आपको शिवालिक रेंज मिल जाएगा. और उत्तराखंड के बॉर्डर पे, और हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे वी विल गेट दी नाग टिब्बा रेंज. नाउ हरियाणा में देर इज अ मोरनी हिल्स. तो मोरनी हिल्स याद रखिएगा. यहाँ पर हरियाणा में और क्या है नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ? सुल्तानपुर है हरियाणा में. सुल्तानपुर इज देयर. व्हाट एल्स इज देयर? एनी आइडिया? वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. कालेसर नेशनल पार्क है. कालेसर नेशनल पार्क, इफ यू रिमेम्बर. ओके. सो ये याद रखिएगा. अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में. नंदा देवी इज देयर, विच इज अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व. देन देर इज अ कामित पीक, which is the third highest peak in India. कामित पीक. कौन सा अशोकन साइट यहां मिलेगा? कलसी. What's so special about कलसी, द कलसी अशोकन साइट? कुछ इसमें चीजें हैं जो हमें बताई गई हैं कलसी रॉक एडिक्ट. उसको कनिंगहैम ने डिस्कवर किया था. एंड इट इज वन ऑफ द ओनली जहां पर सारे 14, ऑल 14 मेजर रॉक एडिक्ट है. ऑल 14 इंस्क्रिप्शंस आर देयर इन कलसी. ओके. ये देहरादून में है. और प्रकृत लैंग्वेज इन ब्रह्मनी स्क्रिप्ट. गंगोत्री पीक, यहां से रिवर गंगा का ओरिजिन होता है. देन द गढ़वाल हिमालयाज आर देयर. तो क्या ये 2022 में याद है नामचा बारवा के साथ क्वेश्चन आया था? कुमाऊं एंड गढ़वाल. ठीक है. कुमाऊं हिल्स इज देयर, जहां नैनीताल और अल्मोड़ा होता है. और गढ़वाल हिमालयाज में वी हैव द चार धाम. देन नाग टिब्बा इज देयर इन द हिमाचल बॉर्डर. इट्स अ पॉपुलर ट्रेकिंग पीक. मसूरी हिल्स इज देयर, विच इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. और यहीं जाएंगे आप लोग नेक्स्ट ईयर, है कि नहीं? मुक्तेश्वर हिल्स इज देयर, जहाँ शिव टेम्पल है. तो अगर आप उत्तराखंड का मैप देखोगे तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? एज यू कैन सी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड हेयर. द गोविंद पशु नेशनल पार्क इज देयर. हेयर इट इज द राजाजी नेशनल पार्क. what is the important thing about Rajaji National Park? That is it the last point जहां पर टाइगर और एलिफेंट्स हमें मिलते हैं? इसके इधर जो है वी डोंट फाइंड देम. ये बहुत कोल्ड हो जाता है. फिर इधर हमें मेजोरिटी स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं.
फिर वो स्नो लेपर्ड का टेरिटरी स्टार्ट हो जाता है। यस। ऑलराइट। ये देखो, लैंसडाउन वाज द वाइसरॉय, उसके नाम पे इन्होंने बनवा दिया है। देन देर इज जिम कॉर्बेट, और यहीं से देखो आप, राम गंगा रिवर पास हो रही है, और ये तराई आर्क का लिमिट है। देन हेयर इज द काली रिवर, और यही नेपाल के साथ लिम्पियाधुरा, लिपू लेक एंड कालपनी जो है, उसका कन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम यहीं से दिखता है हमें, चाइना बॉर्डर के साथ है। सो हु वाज द दिल्ली सुल्तान हु अटैक्ड द चाइनीज इन द कुमाऊं हिल्स? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके। द कुर्चिल एक्सपेडिशन। इतना सारा अगर आप स्पैम कर रहे हो नॉलेज, और फिर भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत दुख लगेगा। क्या कहते हैं? अरावली हिल्स आपका दिल्ली में है, दिल्ली रिज, एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन, जो थार है उसको, थार जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। देन राजस्थान में प्रॉपर अरावली रेंज हमें देखने को मिलता है। अरावली रेंज में क्या है? गुरु शिखर है, द हाईएस्ट पीक। देन माउंट आबू इज देयर। माउंट आबू इज नोन फॉर विच रिलीजन? हिंदू एंड जैन। जैन फॉर द दिलवारा टेम्पल, एंड हिंदूज फॉर द अग्निकुल। याद है राजपूत जो थे, प्रतिहारास, द गुर्जरा प्रतिहारास, द परमारास, है ना? ओके। देन आरबुद हिल्स आर देयर विच इज इन द माउंट आबू रीजन, ये राजस्थान का है। देन मुकुंदरा हिल्स जो है, वहां पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आपको मिलता है, ये राजस्थान में आप देख सकते हो। ये रहा खेतरी हिल्स, खेतरी माइंस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन वी हैव द लूनी रिवर हेयर। ओके। ये रहा बूंदी हिल्स। ओके। हेयर इज द मुकंदवारा हिल्स, ये थार डेजर्ट हो गया आपका। उत्तर प्रदेश और बिहार में वी हैव द विंध्या रेंज विच डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इंडिया। कहते हैं ना, साउथ ऑफ विंध्या, नॉर्थ ऑफ विंध्या। तो ये नॉर्थ ऑफ विंध्या विल बी नॉर्थ इंडिया, साउथ ऑफ विंध्या विंध्या विल बी साउथ इंडिया। और देन वी हैव द कैमूर रेंज विच इज वेरी रिच इन मिनरल्स। मध्य प्रदेश में यू हैव द विंध्या, और विंध्या रेंज में क्या क्या निकलता है वहां पर? व्हाट इज द रिवर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम हियर विंध्याज में? सोन एंड नर्मदा, अमरकंटक प्लाटू। देन सतपुरा रेंज जिसमें धूपगढ़ पीक इज देयर, और वहां पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व वो हमें मिलता है। देन यू हैव द महादेव हिल्स। ओके। अच्छा, अमरकंटक इज इन अमरकंटक विल बी इन सतपुरा, करेक्ट। अमरकंटक, और वहां से सोन और क्या निकलता है अमरकंटक से? नर्मदा, करेक्ट। ओके। देन देर इज द मांडव हिल्स, जहां से आपका हिस्टोरिकल प्लाटू का रीजन है। एक बार अगर हम यहाँ देखें तो वी फाइंड द विंध्या रेंज हेयर, देन द सतपुरा रेंज हेयर। राइट। ये अमरकंटक, क्या ये एक तरीके से मीटिंग पॉइंट पे नहीं है? इट्स नॉट इन प्रॉपर, आई विल नॉट से दैट इट इज इन प्रॉपर विंध्या और सतपुरा, बिकॉज व्हाट आई रिमेम्बर कि जो अमरकंटक हिल्स है, that is situated at the meeting place of Vindhya and Satpura range. And okay, so that's the thing that I was, तो ये वाला पार्ट होगा, this part, all right। तो ये, यस, ये है कहाँ पर बेसिकली? ये अमरकंटक हिल्स जो है, ये किसके कंफ्लुएंस पे आपको मिलेगा? ये विंध्या और
ये सतपुरा के कन्फ्लुएंस पे होगा। ओके, सो अमरकंटक रीजन इज द प्लेस वेयर द विंध्य एंड सतपुरा रेंज कम टुगेदर, और वहां पर मैकाल हिल्स फॉर्म होगा एट द कन्फ्लुएंस। ओके, सो स्ट्रिक्टली हम नहीं कहेंगे कि इट विल बी विंध्य और सतपुरा, रादर मैकाल हिल्स जो है वो होगा आपका। ओके, सो ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। हियर इज द विंध्या रेंज एंड देन हियर इज द सतपुरा, सतपुरा नीचे की तरफ है। ओके, और विंध्या को कट करते हुए नर्मदा जा रही है, एज यू कैन सी हियर। और सतपुरा ये जो है तापी, सतपुरा को काटते हुए जा रही है। इन छत्तीसगढ़ में वी हैव द मैकाल हिल्स which becomes the origin of Narmada. Then you have the Bailadila hills, और बैलाडिला किसके लिए जाना जाता है? आयरन ओर के लिए जाना जाता है। ओके, तो बैलाडिला इज इंपॉर्टेंट। यप। ओके, और ये किधर लोकेटेड है? ये आपका क्या ईस्टर्न घाट्स के अराउंड लोकेटेड होगा, वेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। देन यू हैव द रामगढ़ हिल्स, जहां पर आपको कोल रिजर्व्स मिल जाएगा। अब झारखंड की तरफ आएंगे तो झारखंड में वी विल गेट द राजमहल हिल्स, और यहाँ राजमहल हिल्स इज इट द साइट ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स? राजमहल हिल्स में कौन सा ट्राइबल का रिवोल्ट हुआ था? which revolt had taken place? Santhal. Okay, so Santhal, sorry, Munda is called Ulgulan, and Santhal वाला फिर क्या होगा? Santhal Hul होगा, Santhal Hul. Okay, so Santhal Hul will be the tribal revolt in the Rajmahal Hills. ठीक है। Then पार्श्वनाथ हिल्स, पार्श्वनाथ का जो हिल है, तो ये इज इट द प्लेस सम्मेद शिखर जी जो हमने कहा था? और ये पार्श्वनाथ में क्या यहाँ पर मुक्ति मिली थी जैन तीर्थंकर्स को? और अभी इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि अ, इनको जो है जैन्स कह रहे हैं कि इसकी सैंक्टिटी मेंटेन करनी चाहिए, वेयर एज द झारखंड गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर मोर टूरिस्ट पर्पज से डेवलप करने के लिए। देन यू हैव द डालमा हिल्स विच इज डिफरेंट। क्योंकि डालमा डाफला में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा झारखंड में। ओडिशा में यू हैव द देवमली पीक विच इज द हाईएस्ट पीक इन ओडिशा। सो महेंद्रगिरी का डाउनफॉल नहीं हुआ है, एक समय में इट वाज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स, और अब अपने ही स्टेट में नंबर 2 पे आ गया। ओके, तो अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे और अपने पोटेंशियल पे रहोगे तो यूल बी लाइक महेंद्रगिरी, पीछे हो जाओगे। सो इट्स द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन ओडिशा एंड इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स, और ये रामायण महाभारत में भी मेंशन्ड है। यहाँ पर आपको एक लॉर्ड शिव का टेम्पल मिलेगा। सो महेंद्रगिरी हैज नाउ बिकम द सेकंड हाईएस्ट पीक नॉट इन द ईस्टर्न घाट्स, इट हैज बिकम द सेकंड हाईएस्ट पीक इन इट स्टेट इन ओडिशा। ओके, which is the largest peak, the highest peak, it is the Devmali. Then Gandhamardhan Hills, it is known for its medicinal biodiversity. Malyagiri Hill is there. This is the highest peak in central Odisha. Then we have the Udaygiri Khandgiri Hills, the historical Jain caves, and this is related to Kharvel or Kharavela from Kaling. Now, यहाँ पर you have the Jain caves. Do you have the diamond circuit also for the Buddhist? जो बुद्धिस्ट त्रिरत्ना डायमंड सर्किट होता है वो भी है यहाँ पर, है कि नहीं? उसमें से आई थिंक वन वाज द रत्नागिरी, अगर आपको याद होगा। एंड देन ये जो है ओवरलैप कर रहा था, करेक्ट, नॉट द रत्नागिरी मैंगोस बट द रत्नागिरी ऑफ ओडिशा, करेक्ट। फिर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, तो वहाँ दार्जिलिंग हिल्स है, टी प्लांटेशन इज देयर। अयोध्या हिल्स है, जहां पर ट्राइबल कल्चर हमें देखने को मिलता है। बक्सा हिल्स है, बक्सा टाइगर रिजर्व याद है? वी टॉक्ड अबाउट द बक्सा टाइगर रिजर्व। एंड देन देयर इज द सुसुनिया हिल, जो कि फॉसिल्स और आर्कियोलॉजी के लिए जाना जाता है।
सिक्किम में यू हैव द कंचनजंगा विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट द मिक्स्ड यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट। आसाम में यू हैव द मिकीर हिल्स इन द कार्बी एंगलोंग रीजन, तो वहाँ ट्राइबल रीजन है ये। नीलाचल हिल्स है जहां पर आपको कामाख्या टेम्पल मिलेगा। अरुणाचल में पटकाई बम, याद है हमने बात की थी पटकाई बम, सो ये इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है। देन यू हैव द डाफला मिरी एंड अबोर हिल्स विच इज नोन फॉर द ट्राइब्स। मिशमी हिल्स इज देयर जहां पर हमें रिच बायोडाइवर्सिटी मिलता है। देन यू हैव द नामचा बारवा which is visible from Arunachal, not it is in Arunachal because that is located in Tibet. Then you have the Kangto Peak. Kangto Peak is the highest peak in Arunachal. And finally, you have the Gorichen Peak, which is a sacred peak for the Monpas. और मोनपास का याद है, दो मोनपा गर्ल्स हमने बात की थी, सेला एंड नाला या नारा करके था उसका नाम, जिसके थ्रू जो है सेला पास नाम पड़ा एक पे और दूसरे के नाम पे पड़ा एक वाटरफॉल 1962 वॉर में। नागालैंड, यू हैव द नागा हिल्स जहां पर ट्राइबल डाइवर्सिटी हमें दिखती है। माउंट सारामती इज देयर, सारामती पीक, इट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड जो कि इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है। सो इस रीजन से, सारामती वाले जो रीजन है उसमें कुछ स्पेशल है, एनीथिंग स्पेशल इन दिस रीजन दैट यू फाइंड? एन तांकी नेशनल पार्क सारामती पीक पे जो है क्या लोकेटेड है आपका, यहाँ इसके आसपास नेशनल पार्क है माउंट सारामती के पास। ओके, यस। So Nagaland has only how many national park? How many national park Nagaland has? One or two? Only one. That is the Tanki or N Tanki National Park. Okay. Then you have the Japfu Peak, which is a biodiversity hotspot. Then we'll talk about Manipur. तो मणिपुर में माउंट ईसो है विच इज द हाईएस्ट पीक इन मणिपुर। सो इंटरेस्टिंग चीज है दैट नागालैंड में द हाईएस्ट पीक इज संस्कृताइज्ड साउंडिंग, whereas in Manipur, which is a संस्कृताइज्ड स्टेट, वहां पर आपको नॉन संस्कृताइज नाम रहेगा। थोड़ा सा ये उल्टा लग रहा है। सारामती शुड हैव बीन, अगर बाय ट्रेडिशन जाए तो सारामती शुड हैव बीन फ्रॉम मणिपुर एंड माउंट ईसो तेनीपू शुड हैव बीन फ्रॉम नागालैंड। सो इससे क्या याद रहेगा आप, या इस ये एक तरीका है याद करने का दैट सारामती, a Hindu sounding name or a Sanskritized name, is there in Nagaland, which is a non-Sanskritized state, and Manipur, which is a Sanskritized state, Meiteis हैं, तो वहां पर तेनीपू या माउंट ईसो इज द हाईएस्ट पीक। ओके। मिजोरम में यू हैव द ब्लू माउंटेन और फांगफुई विच इज द हाईएस्ट पीक, एंड देन यू ऑल्सो हैव द मीजो हिल्स और द लुशाई हिल्स जहां पर मीजो लोग रहते हैं। ओके। मेघालय में यू हैव द गारो खासी जैंतिया हिल्स विच इज द रीजन विद द हाईएस्ट रेनफॉल। यहीं पर आपको मॉन्सेम रैम एंड चेरापूंजी, बोथ प्लेसेस इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल है। मॉन्सेम रैम इज द हाईएस्ट, चेरापूंजी इज द सेकंड हाईएस्ट। देन यू हैव द शिलोंग पीक विच इज द हाईएस्ट पीक इन मेघालय। देन नॉकरेक पीक, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर। यू हैव द तुरा पीक जो बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये गारो खासी जैंतिया हिल्स हो गया, हेयर इज द नागा हिल्स, और यहाँ पर कौन सा हिल होगा, सारामती पीक होगा। ओके, ऑलराइट। ये रहा मिशमी हिल्स, दिस इज द डाफला हिल्स। ओके, ये वाला कौन सा पास है, विच पास इज दिस, एनी आइडिया? हाईएस्ट पीक क्या है असम का, तुमजांग है, सैलकाल दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो इट्स द तुमजांग, और कहाँ पर है, बुरेल रेंज में। ओके, तुमजांग पीक है या सेलकाल पीक है। ओके, अच्छा अब मैं अगर बात करूं पासेस के बारे में,
तो यहां पर ये वाला कौन सा पास होगा? इफ आई जस्ट लुक एट इट, दिस वन, यहां पर अगर मैं बना रहा हूं, सो विच पास दिस विल बी, एनी आइडिया? क्या ये बॉम्डीला है? बॉम्डीला, दिस वन, दिस इज बॉम्डीला। ओके, और which all passes are there? Important, any important pass that you remember? यहां पर कौन सा पास? अगर रिवर का नाम जानते हो तो पास का नाम बता दोगे? रिवर का नाम जानते हो तो बता दोगे। दिहांग पास है, वेरी गुड, अमन, अमन हैज गॉट इट। दिस इज द दिहांग पास। और सो अगर मैं बात करूं और कौन से पासेस हैं इंपॉर्टेंट पास इन दिस रीजन, तो यहाँ पर इस पूरे रीजन में अगर आप देखोगे, ये वाला जो है जहां पर मैंने मार्क किया है रेड पेन से, यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ओके, देर आर थ्री इंपॉर्टेंट पासेस, बुमला, सेला एंड बॉम्डीला। ओके, और ये वाला पास कौन सा हो जाएगा जहां पर मैंने मार्क किया, ये जो अभी मार्क कर रहे हो, दिस वन, दिस इज नाथुला एंड दिस इज इन सिक्किम। ओके, दिस इज इन सिक्किम। ओके, और ये कौन सा पास है यहाँ पर जहां मैं मार्क कर रहा हूं? अभी तो आपने नाथुला बताया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन? इज दिस नाकुला? देयर इज वन नाथुला एंड देन देयर इज वन नाकुला। उसके बाद ये कौन सा पास है जो भूटान के बॉर्डर पे है? इज दिस द जेलेपला? यस। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। सो वहां पर गिरनार हिल्स है। और क्या है गिरनार में? व्हाट एल्स इज देयर? इट्स अ जैन पिलग्रिमेज साइट। ओके, फाइन। ओके, वहां पर क्या हमें वो मिलता है, एशियाटिक लायन उस रीजन में? वहां सुदर्शन लेक है। डू वी फाइंड द सुदर्शन लेक देयर? ओके, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट सह्याद्री कहते हैं। इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देन द हाईएस्ट पीक इज द कलसुबाई पीक इन महाराष्ट्र। देन हरीश चंद्रगढ़ हिल्स, यहाँ हिस्टोरिकल फोर्ट्स आपको मिल जाएंगे महाराष्ट्र के। सतमला हिल्स इज देयर। अब सतमला हिल्स के पास क्या है? अजंता केव्स है। अजंता केव्स कौन से रिवर के पास है? अजंता केव्स जो है वो कौन से रिवर के पास है? वाघोरा रिवर के पास है। यस। और कौन से हिल्स में है अजंता केव्स? इट्स लोकेटेड नियर द सह्याद्री। और सतमला जो है उसके पास में आपको, ओके, विद इन द सतमला हिल्स दे आर इनसाइड दिस। तो प्लीज रिमेंबर दिस। ओवरऑल सह्याद्री है एंड कैन आई, अगर मैं बहुत स्पेसिफिक हो जाऊं तो सतमला हो जाएगा आंसर। सो ये प्लीज रिमेंबर दिस, अजंता केव्स, बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड। ओके, देन बालाघाट रेंज, इट इज मिनरल रिच। एंड चिखल दारा हिल्स, यह कॉफी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन यू हैव द पानहाला हिल्स विच इज इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक फोर्ट। एंड दी रामटेक हिल्स, तो रामटेक हिल्स तो हमने पहले भी पढ़ा है, वी हैव रेड अबाउट द रामटेक हिल्स बिफोर। ओके, सो रामटेक टेम्पल है यहाँ पर। ओके, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट रामटेक? रामटेक जो प्लेस है वहां पर क्या है? कालिदास रोट मेघदूत, वेरी गुड। क्या वहां श्री राम का टेम्पल है रामटेक में? नागपुर के पास में है। ओके, सो दैट इज वन थिंग दैट वी नो इट फॉर। ओके, और क्या है यहाँ पर? कालिदास का मॉन्यूमेंट है, वाई? बिकॉज ही इज बिलीव टू हैव रिटन द मेघदूत हेयर।
गोवा में वेस्टर्न घाट्स है। विच रिवर इज देयर इन गोवा? क्या जुआरी और मांडोवी रिवर है? और जुआरी से कौन सा लेक निकल रहा है? नंदा लेक। ओके, ठीक। कर्नाटका पे आते हैं तो वहां बाबा बुडान हिल्स है। एंड बाबा बुडान कॉफी कल्टीवेशन में हमें पता है इसके बारे में। देन वी हैव द मुल्यानगिरी पीक, एंड दैट इज द हाईएस्ट पीक इन कर्नाटका। वी हैव द बिलीगिरी रंगन हिल्स। सो क्या बिलीगिरी रंगन टाइगर रिजर्व ये आया था 2023 प्रीलिम्स में? देन चामुंडी हिल्स आर देयर, ये मैसूर में है, इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। सवान दुर्गा हिल, दिस इज द लार्जेस्ट मोनोलिथ इन एशिया। नाउ डज दिस बिकम इंपॉर्टेंट? डज दिस बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी में। ओके, सवान दुर्गा हिल। देन रामनगर हिल, सिल्क इंडस्ट्री और फिल्म के लिए जाना जाता है। ओके, और पुष्पागिरी हिल्स इज देयर, यहाँ ट्रेकिंग बायोडाइवर्सिटी है। ओके, शोले यहीं बना था, सवान दुर्गा में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करते हैं। सो यहाँ नलामला हिल्स इज देयर, यहाँ श्री साइलम टेम्पल है। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, नलामला हिल्स, श्री साइलम टेम्पल, this becomes important for you. Then you have the Velikonda Hills, which is mineral rich. Horsley Hills is there, which is a hill station. Tirumala Hills are there. तो इसमें सबसे important कौन सा है? नलामला है। Simhachalam Hills is there, which is again religious site. अराकू वैली, ये हमने पढ़ा था कॉफी प्लांटेशन के बारे में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? महाराष्ट्र में कॉफी प्लांटेशन पढ़ा। डिड वी स्टडी द कॉफी प्लांटेशन इन कर्नाटका, बाबा बुडान? देन डिड वी स्टडी द अराकू वैली? सो आपको समझ में आ रहा है कॉफी कहाँ कहाँ मिलेगा? इंडिया में प्लांटेशन जो है कॉफी का कहाँ कहाँ मिलेगा? सो व्हाट आर द कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स? आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, and in certain cases Odisha. It is also grown in certain regions of northeast, but majority जो है कर्नाटका में उगता है, कुर्ग में और उसके आसपास। बाबा बुडान हिल्स 70%। इज इट अ प्लांटेशन क्रॉप? द आंसर इज यस। ओके, देन जिंदागाड़ा पीक इज देयर, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, और ये लोकेटेड कहाँ पर है? अराकू रीजन में। ओके, यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज जो है आपको मिलेंगे। देन यू हैव द तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में यू गेट द नीलगिरी हिल्स, जिसमें डोडा बेटा पीक है, और ये इंटरसेक्शन पे है बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स। देन यू हैव द पलानी हिल्स, और यहां पर आपको कोडाई कनाल मिलेगा। सो कोडाई कनाल लेक है, इज इट अ नेचुरल और एन आर्टिफिशियल लेक? इट्स एन आर्टिफिशियल लेक which has been made by the Britishers. Then Anai Malai Hills is there, wildlife sanctuary. Chevroy Hills is there. Then Agastya Malai Hills. The Javadi Hills is there. यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, नीलगिरी हिल्स। मेघमलाई हिल्स इज देयर, जो कि कार्डमम और टी के लिए जाना जाता है। और जवाड़ी हिल्स में क्या है? सैंडलवुड फॉरेस्ट आर देयर। केरला में अनामुडी पीक इज देयर, विच इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। देन यू हैव कार्डमम हिल्स, जहां पर स्पाइस कल्टीवेशन, नाम ही में कार्डमम है। देन पोनमुडी हिल्स इज देयर। अम्बुकुटी हिल्स, यहाँ एडक्कल केव्स है आपका। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब यूपीएससी इस पे फोकस करेगा। अम्बुकुटी हिल्स इज इंपॉर्टेंट, द एडक्कल केव्स इज देयर। अगस्त्य मलाई हिल्स, अगेन अगस्त्य मलाई, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। क्या यूपीएससी आपको ऐसे बोल सकता है कि आप अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ द बायोस्फीयर रिजर्व्स, ईस्ट टू वेस्ट? दैट कैन हैपन। ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, सो कीप दिस इन माइंड। ये रहा आपका, दिस एरिया इज योर नीलगिरीज। ठीक है,
दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात से स्टार्ट होता है एंड इट एक्सटेंड्स टिल केरला। ओके, और ईस्टर्न घाट्स कहाँ से स्टार्ट होता है? ओडिशा से स्टार्ट होता है अप टिल तमिलनाडु। ओके, अंडमान और निकोबार में क्या है? यू हैव द सैडल पीक, हाईएस्ट अंडमान पीक है सैडल पीक। देन यू हैव माउंट हैरियट which is a historical park. Then Narcondam volcano is there, which is a dormant volcano, और Narcondam hornbills जो है हमें यहाँ मिलता है. Then you have Barren Island volcano. This is India's only active volcano. Okay. अगर मैं बात करूं वाटरफॉल्स के बारे में, तो यू हैव द जॉग फॉल्स और द गेरुसोपा फॉल्स, जो कि श्रावती रिवर पे बनता है। एंड दिस इज इंडियाज हाईएस्ट प्लंज, वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल, और 10th नंबर पे आता है हाइट में। देन यू हैव द दूध सागर फॉल। किस पे बनता है दूध सागर? मांडोवी रिवर पे बनता है, एंड इट कहाँ बनता है? गोवा कर्नाटक के बीच में बनता है। देन यू हैव दी अथिरापिल्ली फॉल्स, और ये छालाकुड़ी रिवर पे बनता है। तो छालाकुड़ी रिवर पे और क्या बनता है? विंथाला लेक बनता है, विंथाला लेक, द ऑक्सबो लेक, और ये केरला में है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन केरला, द अथिरापिल्ली। Then you have the Nohali Kai. Is this the third largest waterfall? The third highest, sorry, not the largest. और ये रेन वाटर स्ट्रीम से बनता है मेघालय में। एंड दिस इज द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल, और ये कहाँ है? चेरापूंजी रीजन में, टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल। देन यू हैव द चित्राकोटे फॉल्स, और ये कहाँ बनता है? इंद्रावती रिवर पे बनता है, विच इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। नाउ इंद्रावती रिवर का सोर्स कहां पर है? द इंद्रावती रिवर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम विच स्टेट? और ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, तो क्या ये ईस्टर्न घाट्स में जो दंडकारण्य वाला रीजन है, वहां से स्टार्ट होता है? हम्म? और ये कौन से स्टेट से स्टार्ट होता है? कौन से स्टेट से स्टार्ट होता है? मैं स्टेट से पूछ रहा हूँ। ये उड़ीसा से स्टार्ट होता है। डू यू रिमेम्बर अदला बदली हुआ था? महानदी स्टार्ट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड इंद्रावती स्टार्ट्स फ्रॉम उड़ीसा। ओके, सो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहां से स्टार्ट होता है। ओके, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से इट गोज टू छत्तीसगढ़। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, जनरली जो है इंद्रावती रिवर को वी से दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ऑल राइट, एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? द गोदावरी। ओके, और ये दंडकारण्य के जो घाट्स हैं वहीं से ये स्टार्ट होता है। क्या दंडकारण्य का मेन फॉरेस्ट तो आपका वहां पर है ना, छत्तीसगढ़ में? बट इट इज ऑल्सो देयर इन सम पार्ट्स आर देयर इन ओडिशा। ओके, तो कुंचिकल फॉल्स ये वराही रिवर पे बनता है। सो इज इट द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, द कुंचिकल? और नोहकालिकाई क्या है? इज द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल। ये कौन सा? टॉलेस्ट प्लंज है और थर्ड हाईएस्ट। ओके, और ये कुंचिकल किस पे बनता है? वराही रिवर पे। भीमलत फॉल्स किस पे बनता है? भीमलत फॉल्स आपका चंबल की ट्रिब्यूटरी पे बनता है, और डेजर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान में मिलता है हमें। हुंड्रू फॉल्स ये आया था 2024 में, ये सुबर्णरेखा रिवर पे बनता है। कोर्टलम फॉल्स ये चित्ताड़ रिवर पे बनता है, और इट इज नोन फॉर इट्स मेडिसिनल वाटर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, कोर्टलम फॉल्स। देन यू हैव द धुआंधार फॉल्स। नाउ धुआंधार अभी सब जस्ट हमने पढ़ा था, किस पे बनता है? नर्मदा रिवर पे। और धुआंधार क्यों नाम है? बिकॉज धुआं जैसा लगता है, मिस्टी, मिस्टी अपीयरेंस। देन यू हैव द शिव समुद्रा फॉल्स, दिस इज ऑन कावेरी रिवर, एवरीबडी नोज दिस, फेमस फॉल्स है। एंड दिस वाज वेयर एशियाज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज देयर। किससे लिंक करेंगे आप? विच पर्सन वुड यू लिंक दिस? द वोडियास। यस, और क्या उसमें वोडियास के अंडर एम विश्वेश्वरैया ने काम किया था? यस, उन्हीं उनके बर्थडे के दिन क्या होता है? इंजीनियर्स डे मनाते हैं हम। करेक्ट। ओके, सो ये जो है, एंड ही वाज आल्सो द दीवान ऑफ मैसूर।
ओके, एंड ये चीज आपको पता है, ही डाइड एट द एज ऑफ 100। विश्वेश्वरैया साहब जो हैं, ही डाइड एट द एज ऑफ 100। एलिफेंट फॉल्स मेघालय में, तो मेघालय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉल्स है? एक तो नोहाली का ही है, एंड देन शिरपी स्ट्रीम जो है वहां से हमें देखने को मिलता है, एंड इट इज फेमस फॉर यूनिक रॉक फॉर्मेशन एंड लश सराउंडिंग्स। देन यू हैव द केम्प्टी फॉल्स। ये कहाँ पर है? मसूरी हिल स्टेशन में है, और ये यमुना की ट्रिब्यूटरी पे बनता है। देन होगेनकल फॉल्स जो है किस पे बनता है? कावेरी में, तमिलनाडु में। सो वन फॉल्स इज देयर, द शिवना समुद्र फॉल्स, दैट इज इन कावेरी कर्नाटका, एंड देन देर इज द होगेनकल फॉल्स विच इज इन कावेरी तमिलनाडु। ओके, देन यू हैव दी सूचीपारा फॉल्स, और ये छालियार रिवर पे बनता है, केरला में। देन मिजोरम में वानवा रिवर पे वानतांग फॉल्स बनता है, एंड दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन मिजोरम। सो प्रीलिम्स 2024 में ये क्वेश्चन आया था, धुआंधार नर्मदा मालवा, इज इट इन मालवा? मालवा दूसरी जगह है, अवंती। अवंती इज लोकेटेड इन द अदर रीजन, तो ये कट जाएगा। गेरुसोपा वेस्टर्न घाट्स नेत्रवती पे, श्रावती पे बनता है ये। ओके, तो दिस इज अगेन रॉन्ग। एंड हुंड्रू छोटा नागपुर सुबर्ण रेखा, ये बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी का दिया हुआ है। आंसर क्या होगा? ओनली वन। ओके, गधों ने अभी तक क्या रिलीज किया है आंसर की? नहीं किया। ओके, ठीक है। सियाचन ग्लेशियर, इट्स अ पीवाईक्यू 2020 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था। और ईस्टर्न काराकोरम रेंज और लद्दाख में ये प्रेजेंट है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा। ओके, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली सियाचन ग्लेशियर जो है आपका प्रेजेंट है, एंड दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट ग्लेशियर, एंड इट इज ऑफन साइटेड एज द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर। ये क्या है? सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर, मतलब पोल्स पे नहीं है ये। दिस ग्लेशियर इज नॉट लोकेटेड ऑन दी पोल्स। ओके, then you have the Gangotri glacier where it is located Garhwal. This is important because the distinction between Kumaon and Garhwal is important from 2022 prelims. Gangotri glacier में you have the Bhagirathi river, which is the main headstream of Ganga. Then you have the primary source of the Ganga river, यहाँ पर गौमुख ग्लेशियर जो है। यमुनोत्री ग्लेशियर इज देयर, और ये भी गढ़वाल हिमालयाज में। सो प्लीज रिमेंबर, बोथ द ग्लेशियर्स आर देयर इन द गढ़वाल हिमालयाज। ओके, वेयर इट इज लोकेटेड? इन द गढ़वाल हिमालयाज। और यहाँ यमुना रिवर हमें देखने को मिलता है, दिस इज द सोर्स ऑफ द यमुना रिवर, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट। देन यू हैव दी सातोपंथ, अगेन सातोपंथ इज देयर इन गढ़वाल, एंड यहाँ से अलकनंदा रिवर जो है वो निकलता है। ओके, यहाँ पर बद्रीनाथ श्राइन आपको वो दिखेगा, एंड इट्स अ रिट्रीटिंग ग्लेशियर, सातोपंथ। देन मिलाम इज इन कुमाऊं, अगेन गढ़वाल में हमने तीन के बारे में बात किया, यमुनोत्री, सातोपंथ एंड गंगोत्री। सो ये यूपीएससी बिल्कुल पूछ सकता है, दिस इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यूपीएससी कैन आस्क यू टू मैच द फॉलोइंग। जैसे ऊपर था वो जरसो गेरुसोपा वाला, उस तरीके से आपको ये पूछ सकता है कि बताइए गंगोत्री इज कुमाऊं हिमालयस, और फिर वहां पर जो कंफ्यूजन होगा ना, उसका कोई कुछ कहना नहीं है। सो ये याद करके जाइएगा गढ़वाल और कुमाऊं कहाँ पर है। मिलान ग्लेशियर इज इन कुमाऊं, गोरी गंगा रिवर जो है वो निकलता है इससे, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन कुमाऊं रीजन। और पिंडारी ग्लेशियर इज देयर, अगेन दिस इज इन कुमाऊं, यहाँ से पिंडार रिवर निकलता है जो बाद में जाके अलकनंदा में मिल जाता है। देन यू हैव जेमू ग्लेशियर जो कि कंचनजंगा में है, और इससे आपका तीस्ता रिवर मिलता है, जो कि बाद में ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाता है। एंड ईस्टर्न हिमालयस का ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है, और यहाँ पर जीएलओएफ रिस्क है। व्हाट इज जीएलओएफ? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट है, फ्लडिंग। ओके, तो ये जीएलओएफ जो है हमें यहाँ पर साउथ लोनाक लेक में 2023 में देखने को मिला था। देन यू हैव द बाराशिगरी ग्लेशियर जो कि आपका लाहौल स्पीति में मिलता है, और ये चंद्रा रिवर जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि बाद में चेनाब रिवर जब भागा रिवर मिल जाता है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर वेयर इन हिमाचल प्रदेश। देन छोटा शिगरी ग्लेशियर इज देयर, जहां से चंद्रा रिवर का पानी आता है, एंड दिस दिस इज द फीडर ग्लेशियर।
देन द्रांग द्रुंग ग्लेशियर इज देयर विच इज लोकेटेड वेयर इन द जास्कर रेंज ऑफ लद्दाख। तो ये याद रखिएगा, द्रांग द्रुंग, इज इट साउंडिंग अ बिट टिबेटन एंड बुद्धिस्ट, थोड़ा सा तांत्रिक बुद्धिज्म से लग रहा है? द्रुक, दांग द्रुक हम कहते हैं ना, तो उसी तरीके से द्रांग द्रुंग। तो ये याद रखिएगा, द्रांग द्रुंग किधर है? लद्दाख में, बिकॉज वहां बुद्धिज्म है, टिबेटन कल्चर है। और ये जांस्कार रिवर में जाता है। जांस्कार इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन लद्दाख आउटसाइड द काराकोरम। देन यू हैव द कोलहुई ग्लेशियर, और ये नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में रहता है। ये लिडर रिवर उसको फीड करता है, कोलहुई। ओके, सो ये याद रखिएगा। रीमो इज इंपॉर्टेंट। रीमो कौन सा रिवर को फीड करता है? श्योक को करता है। दिस इज कोलहोई इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ऑब्वियसली यहां पर कह तो रहा हूं, लेकिन आई नो कि याद करना मुश्किल है 5 डेज 6 डेज में। सो जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। कोलहोई इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इंपॉर्टेंट। माचोई इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ओके, ऑल्दो इट्स लोकेटेड इन लद्दाख। रीमो इज इंपॉर्टेंट। नुब्रा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड। नुब्रा रिवर में है, ओके। और नुब्रा रिवर बाद में फिर श्योक में मिल जाता है, एंड देन श्योक किस में मिलता है? इंडस में मिलता है। बालतोरो इज इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज क्या बालतोरो रिज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और बालतोरो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, काराकोरम रेंज, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में। ओके, बाकी आंगसी इज इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज क्या अभी हमें पता चला है कि इट्स नॉट द चेमायुंगदुंग विच इज द सोर्स, इट इज रादर द आंगसी। ओके, ओके, सो ये यारलुंग सांगपो का, ये तिब्बत में आपको मिलेगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला है। दिस इज द उत्तराखंड वाला। ये आपका सिक्किम वाला है। सो क्या अरुणाचल में भी है ग्लेशियर्स? अरुणाचल में देर इज नन। अरुणाचल में हमने नहीं देखा, है ना? सो दिस इज द थिंग। कैन आई से दैट वी हैव डन द मैपिंग फॉर इंडिया ऑल्सो? इंडिया का मैपिंग खत्म हो गया। कैन आई सेंड यू सम क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप? वुड यू बी विलिंग टू डू दैट? सो मैं कुछ इससे क्वेश्चन भेजता हूँ, आप ग्रुप पे ट्राई कीजिए उसको अटेम्प्ट करने का। और क्या उसको हम बोले कि खत्म? ठीक है, खत्म हो गया। ओके, तो क्या